तो देश भर में गणेश उत्सव का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बप्पा के भक्त सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्मों से आते हैं। बप्पा की भक्ति में ऐसे लीन एक मुस्लिम परिवार ने घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना की और बड़े ही आस्था के साथ पूजा की शुरुआत की। अलीगढ़ के रहने वाले आसिफ खान और उनकी पत्नी रूबी खान बड़े लंबे वक्त से गणपति के भक्त हैं और वो मुस्लिम धर्म से आते हैं और सर्वधर्म समभाव की भावना में आस्था रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये सामाजिक सौहार्द का संदेश ही पसंद नहीं आया। इस गणेश भक्त मुस्लिम परिवार के खिलाफ मौलाना ने फतवा जारी कर दिया है। तो गणपति में आस्था होने से परेशानी हुई है एक मुस्लिम परिवार के जो मौलाना एक है उनकी तरफ से दरअसल ये सवाल उठाए गए हैं और मुस्लिम परिवार को यह आपत्ति हुई है। बप्पा की भक्ति करता है एक मुस्लिम परिवार, लेकिन दूसरे जो लोग हैं उन्हें इस बात से दिक्कत है। धर्म के ठेकेदार आस्था पर वार कर रहे हैं और सर्वधर्म समभाव से मौलाना को ये सवाल मौलाना की ओर से दरअसल ये सवाल उठाए गए हैं। तो गणपति की भक्ति पर मौलाना ने फतवा जारी किया है और ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर बप्पा की भक्ति करता हुआ वो परिवार जो अपने घर में गणेश स्थापना जिन्होंने की है और दूसरी तरफ मौलाना जिन्होंने फतवा जारी किया है उस परिवार के खिलाफ, उस मुस्लिम परिवार के खिलाफ जो बप्पा की भक्ति करता है और जिन्होंने इन दिनों गणेश की स्थापना अपने घर में की है। तो रूबी खान और उनके पति आसिफ खान काफी वक्त से गणपति में आस्था रखते हैं और हर साल गणपति की प्रतिमा की स्थापना कर पूजा करते हैं और विसर्जन भी किया करते हैं। आज मैंने अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है 7 दिनों के लिए। और मैं किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं मानती हूँ। मैं सभी तरह के त्यौहार मनाती हूँ। ये मेरे मन की वो हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है। मेरी पत्नी बहुत अच्छे परिवार से हैं, वो सारे धर्म मानती हैं। वो ये चाहती हैं हिंदू मुस्लिम सब एक होकर सारे त्यौहार मनाएं, कोई भेदभाव किसी में ना रहे। और ये उनकी आस्था है और हमारी भी आस्था है। गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है और हम इसको 8वें दिन विसर्जन करने ले जाएंगे। तो उधर इस परिवार की गणेश भक्ति कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को पसंद नहीं आई और इसे लेकर मौलाना की तरफ से फतवा जारी किया गया। मौलाना ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। वहीं फतवे पर गणेश भक्त रूबी खान ने भी करारा जवाब दिया। यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है 2 टोक फैसला और 2 टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने मान नहीं है। जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं हैं। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ।
तो देखिए, रूबी खान का जो करारा जवाब है वो भी आपने सुना। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अलीगढ़ से रंजीत सिंह। अलीगढ़ का सीधा रुख करते हैं रंजीत का। रंजीत, देखिए, ये जो सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिरकार बप्पा की भक्ति क्या सिर्फ हिंदू लोग कर सकते हैं? अगर मुसलमानों में इस तरह की आस्था है या फिर वो भगवान को मानना चाहते हैं या फिर वो गणेश भगवान की स्थापना अपने घर में करना चाहते हैं, तो इतनी आपत्ति क्यों? जी देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त अलीगढ़ के हड्डी गोदाम पे खड़ा हूं। यहाँ रूबी आसिफ खान का घर है और ये हिंदू देवी देवताओं के जो त्योहार हैं उसको ये निरंतर बनाती हुई आ रही हैं। लेकिन इन्होंने अभी भी 2 दिन पहले गणपति बप्पा को अपने घर पर उनकी प्रतिमा को विराजमान किया और जो सहारनपुर के जो मौलवी हैं उन्होंने फतवा जारी किया है, तो उसको लेकर यहाँ पर सियासत चालू हो गई है और इन्होंने उनको करारा जवाब दिया है कि जिस तरीके से ये पूर्व में भी हिंदू देवी देवताओं का जो त्योहार है वो मनाती हुई आ रही हैं, उसको लगातार आगे भी ये मनाती रहेंगी। जी अच्छा, लेकिन देखिए, एक और चीज होती है रंजीत कि किसी का ये निजी फैसला होता है कि उसे क्या करना है, और अपने घर में अगर गणपति की स्थापना किसी को करनी है तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे शख्स को सवाल उठाने का हक है। लेकिन फतवा जो जारी किया गया है, फतवा जारी करके क्या कहा गया है, इस बारे में बताइएगा। देखिए, जो फतवा जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो रूबी आसिफ खान हैं, जो इस तरीके के जो हिंदू देवी देवताओं को, इस तरीके के जो तमाम अन्य लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं के त्योहार को मनाते हैं, वो गलत है, वो असंवैधानिक है, उनको नहीं बनाना चाहिए। इस तरीके की तमाम बातें उस फतवे में कही गई हैं। ये मौलाना है मुफ्ती अरशद, ये सहारनपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने इस तरीके की तमाम बातें कही हैं जिसको लेकर आज सियासत चालू हो गई है। रूबी आसिफ खान का साफ साफ तौर पर कहना है कि उनको पहले भी इस तरीके के तमाम फतवे उनके खिलाफ जारी हो चुके हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन वह उनका कहना है कि मैं इन फतवों से नहीं डरूंगी, आगे भी निरंतर इस तरीके की जो त्योहार है हिंदू देवी देवताओं के वो मनाती रहूंगी। इससे पहले उन्होंने दिवाली और दिवाली से पहले वो रक्षाबंधन को भी उन्होंने कान्हा जी पर राखी बांधी थी। तो तमाम इस तरीके के जो प्रोग्राम है, त्योहार है, वो यहाँ पर जो रूबी आसिफ खान है ये बनाती हैं। ये भाजपा से नेत्री भी है, लेकिन जो फतवा जारी हुआ है इसको लेकर सियासत जरूर चालू हो गई है। रंजीत, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या आप वहीं उस घर के बाहर मौजूद हैं जो ये है रूबी खान? तो वहां की हलचल भी एक बार दिखाइएगा दर्शकों को। देखिए, मैं यहाँ पर पूरी स्थिति दिखाने चाहूंगा। मैं इस वक्त अलीगढ़ के हड्डी गोदाम पर मौजूद हूँ। ये वही चौराया है जो रूबी आसिफ खान का यहाँ पर घर है। रूबी आसिफ खान यहीं थोड़ी ही दूर पे यहाँ सामने जो आपको घर दिख रहा है, यहीं पर रूबी आसिफ खान रहती हैं, लेकिन फिलहाल वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि कुछ ही देर में वो यहाँ पर आने वाली हैं। मैं कुछ देर में अपने दर्शकों को रूबी आसिफ खान से रूबरू कराऊंगा, लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कुछ ही चंद मिनटों में यहाँ पर आ जाएंगी, जिससे कि मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस तरीके के फतवों से नहीं डरेंगे क्योंकि इस तरीके के फतवे पहले भी जारी हो चुके हैं। उनको मारने की तमाम धमकियां मिल चुकी हैं, उन्होंने पुलिस को भी अवगत कराया है। पहले भी रक्षाबंधन पर उन्होंने कान्हा जी को राखी बांधी थी और उस त्योहार पे भी उनको इस तरीके के धमकी भरे कॉल आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस तरीके के फतवों से नहीं डरूंगी। लेकिन अब उन्होंने आज से 3 दिन पूर्व गणेश जी की प्रतिमा को पहुंच जाती है, आपने में कहा कि कुछ मिनटों में वो पहुंचने वाली हैं। जैसे ही वो पहुंचती हैं वो आप उनसे बातचीत कीजिएगा, दोबारा लौटेंगे आपके पास। रंजीत, फिलहाल अपने दर्शकों को मथुरा और काशी के बाद एक बदायूं की जामा मस्जिद के बारे में बताते हैं, जहां पर मालिकाना हक के लिए कोर्ट में एक के बाद एक वाद दरअसल यहां पर दाखिल किया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट के यहां पर यह वाद दाखिल किया गया है और जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया गया है, जिसमें साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में अब अगली तारीख 15 सितंबर लगा दी है। मोहल्ला सोथा के जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अब इस केस की सुनवाई 15 सितंबर को तय की। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, बदायूं जामा मस्जिद, जिला कोर्ट में विवाद और 15 सितंबर को इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर ये पूरा विवाद है और जिला कोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई गई। बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद है जो हम आपको बता रहे हैं। मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर ये विवाद है और अब इसी मामले को लेकर ये याचिका लगाई गई है। काशी मथुरा के बाद अब बदायूं का नया विवाद सामने आ गया है
और बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर ये विवाद है। 15 सितंबर को इसे लेकर सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या कुछ रहता है, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। जनपद बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इल्तुतमिश आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इल्तुतमिश उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई। इस मुकदमे में मेन रूप से मैं स्वयं अधिवक्ता वादी के रूप में हाजिर हुआ। श्री ब्रजपाल सिंह एडवोकेट, श्री विवेक कुमार रेंडर, अर्पित श्रीवास्तव ने विशेष रूप से आर्गुमेंट करके अपनी बात को रखा कोर्ट के सामने। कोर्ट ने हमारी बात को माना। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। अयोध्या में मध्य प्रदेश के सुर्खी विधानसभा के लोगों ने भगवान राम को 1 किलो 111 ग्राम की 3 चांदी की शिलाएं भेंट की। मथुरा में पहली बार राधा रानी के जन्मोत्सव के दर्शन होंगे लाइव। आईजी ने बरसाना पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बरेली में डांस करते एक युवक की अचानक मौत। डांस के दौरान गिरते हुए युवक का वीडियो वायरल। जन्मदिन की पार्टी में मस्ती करते हुए डांस कर रहे थे विभाग। अमरोहा में महिला सिपाही को चढ़ा सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून। ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही फिल्मी डायलॉग्स और गानों पर बनाती है रील। अमरोहा कोतवाली में है तैनात। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 142 में एक्सप्रेसवे की सड़क धंसी। 15 दिनों में दोबारा सड़क धंसने से निर्माण क्वालिटी पर उठ रहे सवाल। सड़क पर कई फीट गड्ढा बना। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की घटना। चित्रकूट में देर रात एक घर में 15 फीट लंबा अजगर दिखने से फैली दहशत। अनाज की बोरी के पीछे बैठे अजगर को देखते ही घर वालों की निकली चीख। सीतापुर चौकी के अंतर्गत परिक्रमा मार्ग कोही के निबहुपुरवा का मामला। इटावा में एक टेंट हाउस में करीब 8 फीट अजगर निकलने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को जंगल में छोड़ा। सीतापुर में सांप के काटने से महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे सपेरे ने सांप को पकड़ा। सांप को पकड़ते हुए सपेरे का वीडियो वायरल। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल। आरोपी युवक पर कई मामले दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा के एक सरकारी स्कूल में हिंदू बच्चों से मुस्लिम प्रार्थना कराने का आरोप। स्कूल के मुस्लिम टीचर हिंदू बच्चों से भी उर्दू की दुआ सुबह की प्रार्थना सभा में कराती नजर आई। जलौन के मलकपुरा के स्कूल में मिड डे मील में शाही खाना परोसे जाने का मामला। न्यूज 18 के पड़ताल में सामने आई हकीकत। शामली में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश। ग्राम देवता के मंदिर में फेंकी आपत्तिजनक चीज। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कही बात। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भदोही से बड़ी खबर आपको बताते हैं। शराब माफिया पर एक्शन लिया गया है। 2 करोड़ 57 लाख की संपत्ति को यहां पर कुर्क किया गया है। गुलाब जायसवाल की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह एक्शन लिया गया। दुर्गागंज थाना इलाके में कार्रवाई हुई है। 2 करोड़ 57 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया।
शराब माफिया पर यह एक्शन लिया गया। तस्वीरें भी आप देखिए, भदोही से ये बड़ी जानकारी। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। 2,57,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। शराब माफिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और पश्चिमी यूपी में विकास को लेकर सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और पूरब से लेकर पश्चिम तक विकास कार्यों की समीक्षा से लेकर ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। थोड़ी ही देर में सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं, जहां पर मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम को 4 बजे बिजनौर जाएंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करने के बाद कल सीएम योगी रामपुर के दौरे पर रहेंगे और विकास कार्यों की ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। तो मुरादाबाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो क्या कुछ रहेगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद सीएम योगी करीबन 4 बजे बिजनौर पहुंचेंगे और बिजनौर में सीएम के 2 दिवसीय दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन के आला अफसरों ने तैयारियों का जायजा लिया। शाम को 4:10 के आसपास बिजनौर मंडावर रोड पर नवीन पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे। वहीं जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। शाम को 4:10 पर बिजनौर में रहने का कार्यक्रम है। तो नए पुलिस लाइन की सौगात भी यहां पर मिलेगी और साथ ही तैयारियों का जायजा भी लगातार अफसर अभी यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए बिजनौर की। पहले मुरादाबाद जाने का कार्यक्रम है, उसके बाद बिजनौर भी मुख्यमंत्री जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पुलिस लाइन की सौगात यहां पर बिजनौर में मिलने जा रही है। हालांकि अभी अफसर तैयारियों का जायजा लेते भी नजर आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं शाम को 4 बजे का ये कार्यक्रम यहां पर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर में रहेंगे। तैयारियों का जायजा अभी अधिकारी लेते हुए दिख रहे हैं। तो पहले मुरादाबाद का कार्यक्रम और उसके बाद बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक्शन इसलिए भी है क्योंकि लगातार समीक्षा बैठकों के जरिए रिपोर्ट तलब की जा रही है। बिजनौर में वीवीआईपी भ्रमण को लेकर के प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्येक सेंटर का भ्रमण मेरे द्वारा और डीआईजी के द्वारा किया गया है और सुनिश्चित करने के मानक के अनुरूप प्रभावी और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। फोर्सेज लगाएंगे और इसके साथ साथ ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि वीवीआईपी भ्रमण के दौरान आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से। विशाल, क्योंकि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, पहले मुरादाबाद जाएंगे, उसके बाद बिजनौर जाने का भी कार्यक्रम है, लेकिन मुरादाबाद में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और कब तक मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो इस समय सर्किट हाउस पहुंच गया है और आज मुख्यमंत्री का मुरादाबाद दौरा है। इसके बाद वो यहां से बिजनौर जाएंगे। 3:35 पे वो यहां से बिजनौर जाएंगे। इससे पहले यहां पर जो है करीब 107 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के जो लाभार्थी हैं उनको चाबी भी वितरित करेंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वहीं मंडलीय अधिकारियों से जो है कानून व्यवस्था को, विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा भी करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मैं आपको इस समय देखिए सर्किट हाउस का गेट है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो देखिए कुछ ही पलों में यहाँ उतरने वाला हैगा और सुरक्षा के देखिए किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन देखिए यहाँ मीडिया कर्मी भी हैं जिनको पुलिस प्रशासन ने बीच में रोक रखा है। और देखिए ये गेट अंदर अभी सर्किट हाउस के बाहर नहीं है, सर्किट हाउस से बाहर ही जो ये लोग खड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इनको रोक रखा है। मुख्यमंत्री जो आज 3:35 तक जो मुरादाबाद में रहेंगे। जी, क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री के संबोधित किए जाने का भी कार्यक्रम है? जिस तरह से हम आपके पीछे देख रहे हैं कि तैयारियां भी चल रही हैं, एक बार तस्वीरों के जरिए भी दर्शकों तक पहुंचाइएगा, क्या हलचल इस वक्त है वहां पर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास जो शहरी योजना है उनके लाभार्थियों को चाबी देंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो लोगों को भी संबोधित करेंगे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री आज जो मुरादाबाद में क्या घोषणाएं करके जाते हैं और किस अधिकारियों को जो कानून व्यवस्था को लेकर, विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक में क्या निर्देश देते हैं।
ठीक है विशाल, एक तैयारियों की तस्वीर भी अगर आप दिखा पाएं, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि तैयारियां भी चल रही है वहां पर। देखिए अभी जो है सीएम का हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ आया है। सीएम अभी अपने हेलीकॉप्टर से उतर के कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे। अभी इस समय जो हम हेलीकॉप्टर के जहाँ पे उतरना है सर्किट हाउस में, वहां पे मौजूद है। जी ठीक है विशाल, आपने ये तस्वीरें भी दिखाई और साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचते हैं आपसे अपडेट हम लेंगे। लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल। बढ़ते हैं आगे। भारतीय नौसेना के लिए शुक्रवार का दिन काफी खास रहा। इस दिन नौसेना को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत बेड़े में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य कार्यक्रम के जरिए इसे देश को समर्पित कर दिया। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए एक वीडियो शेयर किया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बार की महिलाओं ने पीटा है।